प्रभु ने सच्ची क्या सी, प्रार्थना करो इसलिए कि तुसी परीक्षा च ना पवो। प्रभु ने बार बार क्या एग्जाम्पल दे दे के, उदाहरण दे दे के क्या कि प्रार्थना विच लगे रहना और कभी भी सुस्ती नहीं करना। बार बार क्या मेरे प्रभु ने, प्रार्थना च लगे रहो, सुस्ती ना करो। उत्थे प्रभु ने एक विधवा का दृष्टांत दिता, कहंदा एक विधवा ने किसी बंदे तो पैसे लेने सी, पर वो बंदा पैसे देने का नाम नहीं सी लैंदा। कहंदा मैं पैसे देने ही नहीं, उन्हें पता सी विधवा है, ये की कर लूंगी मेरा। उस विधवा ने एक अजिहे नगर के बंदे नूं लभ्या, जिहड़ा बंदा ना ते इंसानां तो डरदा सी, ना रब दी परवाह करदा सी, खौफ नहीं सी उहदे अंदर। वो विधवा ने जाके उस बंदे नूं कहा, मैं तेरे अगे हाथ जोड़दी हां कि एक बंदा बड़ा हठी है, जिन्हें मेरे को पैसा लिया पर वो हुण पैसा नहीं मोड़ रिहा, मैनू वो पैसा दुआ, वापस दुआ। और बच्चा च लिखिया वो बंदे ने पहला सुनिया पर ओदी गल नहीं मनी, वो फिर ओदे को गई, बार बार गई। और कलाम दे विच एक गल लिखी गई, जदों बार बार वो औरत ओदे कोल गई, उस बंदे ने जिहड़ा ना ते रब दा डर रखदा सी, ना इंसानां दी परवाह करदा सी, किसी दा डर रखदा सी, उस इंसान ने उस विधवा दा पैसे ओनू वापस दुआए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो कहंदा ये रोज सिर खपाई करन आ जांदी है, रोज आ जांदी है, रोज आ जांदी है। ये जब तक कहंदे मैं पैसे नहीं दवाना, इहने मेरा खैड़ा नहीं छड्डना। इस तो पहला कि ये रोज आवे, कल भी आ जाए, अज ते मैं पैसे दवाई देना। और उन्हें जाके उस बंदे नूं धक्का मारिया कि दे दे पैसे, ते वो बंदे ने विधवा दे पैसे वापस कर दिते। और अगे मसीह ने पता की क्या कहता, देखो और तुसी खुद न्याय करो, खुद सोचो। एक बंदा जिहड़ा रब दी परवाह नहीं करता, एक हठी है, जिद्दी है, लोकां दा डर नहीं रखदा, ओदे अंदर बड़ा घमंड है, बड़ा बुरा इंसान है। जे वो बंदा बार बार जान दे नाल पिघल सकदा है, बार बार जान दे नाल ओदी मदद कर सकदा है, ते परमेश्वर ने कहा मैं ते पहले ही दयालु परमेश्वर हां, मैं ते पहले ही मदद करने वाला परमेश्वर हां, मैं ते पहले ही इंतजाम करने वाला परमेश्वर हां। हर वो जिंदगी जो रात दिन मेरी दुहाई देगी, मेरे अगे प्रार्थना करेगी, कि मैं ओदा न्याय ना करांगा, कि मैं ओदी प्रार्थना दा उत्तर ना दवांगा। परमेश्वर यीशु मसीह नासरी ने ये बार बार दृष्टांत दिते कि परमेश्वर ने कहा मेरे लोग जिहड़े आ वो प्रार्थना च लगे रहन। इसलिए प्रभु ने दृष्टांत दिते कि एक हठी बंदा जे एक औरत की मदद कर सकदा। मैं ते दयालु परमेश्वर है, मैं ते दयावान परमेश्वर है। जे तू मेरे अगे प्रार्थना करे, जे तू मेरे अगे खटखटावे, ते मैं तेरे लिए खोलांगा और तेरे उत्ते दया करांगा। सानू पता है वचन, तुसी सुनिया है, पढ़िया भी है, पर इत्ते अमल नहीं करते। क्यों? क्योंकि सानू लगता मैं दुआ ना भी की, प्रार्थना ना भी की, तां भी कोई नहीं। पर याद रखियो, जिस जिंदगी च प्रार्थना नहीं है, वो जिंदगी जिहड़ी वो सही प्रभु दे पीछे नहीं चल सकती। हालेलुया। प्रार्थना ना होना, मसीह ते तुसी हैगे हो, मसीह दा मैं हैगा, विश्वास मेरा हैगा, पर प्रार्थना तो बिना असी प्रभु ना एक अच्छे रिलेशन, एक अच्छे रिश्ते दे विच नहीं जा सकते। प्रभु ने कहा जिहो जी संगति ओहो जिहा तू हो जावेगा। बुरी संगति चंगे चाल चलन नूं बिगाड़ दिंदी है, पर एक अच्छी संगति बुरे बंदे नूं सुधार दिंदी। हालेलुया। प्रभु ने कहा जिहो जी संगति हो जा तू जरूर होवेगा। एक कारण है कि जदों असी प्रभु दे कोल आने आ, असी ओदा दे होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। ऐदा हुंदा कि नहीं हुंदा? जिहो जी संगति हो जाए, असी संसार ना रहो, संसार के लोकां ना रहो, ज्यादा समा बतीत करो, तुहाडा सुभाव, तुहाडीआं आदतां उन्हां वर्गियां होणगीआं। जो तुसी लाइफस्टाइल देखोगे ना संसार च, तुसी उदां दा बनण दी कोशिश करोगे। लेडी जिहड़ी हुंदी आ, लड़कियां जिहड़ियां हुंदियां, देखदियां कि कहंदे किदां दा पहरावा पाया, वो कॉपी करने की कोशिश करते कि असीं इदां दा पहरावा पाउणा, इदां दा सूट लेना। दा मतलब जो इंसान देखदा ओनू अपने अंदर अपनाउंदा है। हालेलुया। ओनू देख के अपनाउंदा है कि मैं भी इदां दे कपड़े पाने, मैं भी इदां दा बनना। प्रभु ने कहा जिहो जी संगति, जिहो जी संगति दे विच रहंदे हो, उदां दा तुहाडा सुभाव, उदां दा तुहाडा बोलबाला, उदां दा तुहाडा पहरावा बन जांदा है। असीं तो याद रखना, पर जे तुसीं प्रभु नाल संगति करोगे, फिर प्रभु जिहा सुभाव, प्रभु जिहा चाल चलन और प्रभु यही शांति तुहाडे अंदर आवेगी। बोल हालेलुया। प्रभु ने इसलिए ते कहा कि तुसी मेरे नाल बैठना है, तुसी दुआ करनी, प्रार्थना करनी है, तुसी संगति करनी है। और जिहड़ी जिंदगी प्रार्थना नहीं करती, उसका सुभाव कितना चेंज होगा, उसका जीवन कितना बदलेगा।
पतरस ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਰਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੁਆ ਕਰ। ਪਤਰਸ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਪਤਰਸ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ, ਪਤਰਸ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਤਰਸ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਿਕਟਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਆਂਦੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਪਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਸਰਾਪਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 3 ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਉਪਵਾਸ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੈਂਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਬੈਂਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਸੀ? ਪਤਰਸ ਦਾ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ? ਜਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਸੁਣਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ? ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਉਹਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੈਠਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਤਰਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਤਰਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨਿਕਟਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ, ਚਿੰਤਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ। ਕਈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਉਪਾਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲੈ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤਦੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ, ਕਦੀ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ। ਸਦਰਕ ਮਿਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਰੱਖੀ, ਦੁਆ ਵਾਲੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ।
क्यों इन्ना हौसला ना चाया, क्यों उन्होंने आग च जाने का फैसला कर लिया, क्यों उन्होंने राजे के खिलाफ खड़े होकर राजे के अगे बगावत करने का फैसला कर लिया? क्योंकि उन्होंने निकटता प्रभु के नाल सी। उन्होंने पता सी कि प्रभु की कर सकता है, उन्होंने पता है कि प्रभु की ताकत की है, प्रभु की सामर्थ की है, उसका प्यार की है, उसकी वफादारी की है। उन्होंने एहसास सी कि साडा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। ਜਿਹੜੇ इंसान कभी उस नाल बहते ही नहीं, कभी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, कभी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਕੀ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੀ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्लीज मैं फिर कहना, हालात बुरे हैं और बुरे हालातों के विच बचन के लिए प्रार्थना करनी जरूरी है। कोई भी, मैं मेरी फैमिली है, तुसी हो, कोई भी, एवरीबॉडी याद रखना इन्हां हालातां विच जेड़ी जिंदगी प्रार्थना नहीं करती, वचन लिखा जिहड़ा अंत तोड़ी सहेगा सोई बचाया। और मैं चेतावनी दिंदा, कई लोग इदां दे होणगे जिहड़े प्रार्थना नहीं करनगे, वो अंत तोड़ी नहीं पहुंचणगे, वो अंत तो पहले ही इनकार कर देंगे, अंत तो पहले ही गुनाह चले जाएंगे, पाप चले जाएंगे, बुराई चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिंदगी प्रभु की संगति नहीं आ, उन्होंने जिंदगी प्रार्थना वाला जीवन नहीं आ। मेरा परमेश्वर कहता, जे तू अंत तोड़ी वफादार रहना चाहता, फिर तेनू मेरी लोड़ है, और मेरी लोड़ जे तेनू है तो तू मेरे नाल संगति कर। और जेड़ी जिंदगी संगति करती है, वही जिंदगी मेरे परमेश्वर की अगुवाई दे विच चलती है। वही बेटी बेटा प्रभु दे कोल अगुवाई पाउंदा है और उस अगुवाई च चलदा है। और जेड़ी जिंदगी प्रार्थना नहीं करती, उन्हां दी अगुवाई भी नहीं हुंदी। हालेलुया। आज प्रार्थना तो बिना इंसान जेड़े आ वो दूरे आ। याद रखियो, तुहाडा परमेश्वर तुहानू अपने नाल संगति करने ही बोल रहा है। और जे तुसी संगति करोगे, तुसी सही दिशा च जाओगे, परमेश्वर तुहाडे ते अनुग्रह करेगा और तुहाडे जीवन दे विच काम होणगे। पर जे तुसी ओदी सुरक्षा च नहीं रहना चाहुंदे, ओदी संगति च नहीं रहना चाहुंदे, फिर याद रखियो कलाम दे विच लिखिया, हे विचारो की तू नहीं जानदा कि संसार दा मित्र तेरा परमेश्वर नाल प्यार है। हालेलुया। ते करो संसार नाल मित्रता, ते करो संसार दे नाल ज्यादा समा बतीत। याद रखना, वो इंसान जोड़े संसार के नाल ज्यादा मित्रता करते हैं, परमेश्वर ने कहा संसार से पहले मेरा बैरी है। जे तू संसार चले गया, फिर तू भी मेरा बैरी बन गया। हालेलुया। कि प्रभु ने तेनू नहीं किया, कि प्रभु ने मैनू नहीं किया, कहता मैं तेनू संसार च चुनिया और अपने कम्मां लई खड़ा कीता। संसार ने मेरे नाल नफरत की, इसलिए संसार तेरे नाल नफरत करता है, क्योंकि मैं तेनू चुनिया ते अपने काम लई ठहराया। हुण जदों इंसान नूं प्रभु ने चुनिया और प्रभु दे कोलों अपना आप तो छुड़ा के संसार दे विच जांदा है, प्रभु ने कहा संसार नाल मेरे नाल नफरत कीती। जे तू संसार च चला गया, संसार तेनू भी मेरे नाल नफरत करन वाला बना देगा, संसार तेनू भी हो जा बना देगा जिहो जिहा वो आप है। परमेश्वर ने कहा जे तू मेरे नाल रहे ते मैं तेनू संभाल के रखांगा। हालेलुया। आज जिंदगियां जेहड़ियां हैगियां गलत हुंदियां जा रहीआं, बुराई करन विच, गुनाह करने विच। क्यों? क्योंकि प्रभु की हजूरी च नहीं रहते। पतरस सब तो बड़ी एग्जाम्पल है। पतरस को प्रभु ने बार बार कहा, पतरस प्रार्थना कर ले, प्रार्थना कर ले। पतरस ने की नहीं। एक समा आया, पतरस ने इनकार किया। फिर पतरस नूं जदों समझ आई ना, उन्होंने अकल आई जदों, फिर उन्हें दुआ करनी, प्रार्थना करनी शुरू की। और जदों प्रार्थना कर रहा है, हुण उत्ते दुख भी आया, उन्होंने मारिया भी गया, उन्होंने कुटिया भी गया, जेल च भी बंद किया गया। उन्होंने फिर पूछ रहे हैं, हुण तां नहीं प्रचार करना। और फिर खड़ा होकर कहंदा, चाहे तू बड़ी सजा दे दो, पर मैं तुहाडे तों वध के परमेश्वर की मानदा हां ते ओदा ही प्रचार करांगा। हालेलुया। जीवन दे विच देखो कितना बदलाव आया। क्यों? क्योंकि प्रभु दे नाल संगति करन दे नाल ओदे अंदर एक ताकत आई, एक हौसला आया, एक परमेश्वर दा सुभाव ओदे अंदर आया, अणख ओदे अंदर पैदा हुई। और जेड़ा इंसान प्रभु नाल संगति नहीं करदा, ओदे च कित्थों अणख आ जानी, ओदे अंदर कित्थों पवित्रता आ जानी, ओदे अंदर कित्थों वफादारी आ जानी है। क्योंकि ये सारियां चीजां परमेश्वर दे वल्लों ही सानू दित्तियां जांदियां ने। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना जरूर करो। मैं फिर कहना हाँ, मसीहो प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना तो बिना साडा जीवन अधूरा है।